बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किस्सा की बातें। दोस्तों, हमारा मुल्क महंगाई की वजह से बदतरीन हालात से गुजर रहा है। इन हालात तक कैसे पहुंचा ये एक अलग बहस है, मगर अभी सोचना ये है कि इस महंगाई के अजाब से कैसे निकला जाए। हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ सहूलत हो जाए, कुछ बेहतरी की सूरत निकल आए। जॉब करने वाले अफराद का सालाना चंद % ही इंक्रीमेंट लगता है, वो उसी में खुश हो जाते हैं। मगर सोचने की बात यह है कि अगर आपकी सैलरी 10% बढ़ी है और इन्फ्लेशन 40 की शरह से बढ़ रहा है, तो हमारी सैलरी बढ़ी नहीं बल्कि कम हो गई है। टेक्निकली जो चीज पहले 40,000 की थी वो अब 60,000 की हो गई, तो अब क्या करेंगे। तो दोस्तों, हमें कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम करने की जरूरत है कि महंगाई के इस दौर में हम सरवाइव कर सकें। इस बात को समझने के लिए जान ले दोस्तों कि पाकिस्तान में 3 तरह के लोग हैं, एक अमीर, दूसरे गरीब और तीसरे मिडिल क्लास। अमीर इस महंगाई के दौर में क्या करे। आजकल कम से कम 5 लाख से ज्यादा माहाना कमाने वाला अमीर कहला सकता है खुद को। तो अगर आप अमीर हैं तो खुद को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए और दूसरों के बारे में सोचना शुरू करें। आप एक आसाइश पर ढेरों खर्च कर देते हैं। आज से सोच लें कि मैं किसी एक बच्चे या एक गरीब की कफालत करूंगा, उसको उसके पैरों पर खड़ा करूंगा। अपनी आसाइशों को थोड़ा सा समेट लें। जानवर पालने के बजाय एक इंसान पाल लें। इंसानियत का थोड़ा सा एहतराम कर लें। पाकिस्तान में 3 लाख के करीब फूड पांडा पर ऑर्डर्स होते हैं वीकेंड पर। महीने में अगर 4 बार आप ऑर्डर करते हैं तो एक वीकेंड पर रुक जाएं। बच्चों को समझाएं कि आज के पैसे किसी भूखे फर्द को खिलाने पर खर्च करेंगे। हम कुछ घर में पका लेंगे, कुछ खा लेंगे। फूड पांडा वाले को किसी गरीब का एड्रेस दे दें, उसको सरप्राइज खाना भिजवा दें या ग्रोसरी भेज दें। थोड़ा सा सोच लें कि ये पैसा कब, कहां, किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। आपकी कंपनी है तो किसी गरीब को इंटर्न रख लें, उसके घर का खर्चा चल जाएगा। चंद हजार रुपए उसको सैलरी दे दें। 100 तरीके हैं। अगर आप थोड़ा सा रुक जाएं और सोचें तो हुकूमत पर डिपेंड करने की जरूरत ही ना पड़े शायद, और हम आपस में ही मिलजुल कर बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आ जाए मिडिल क्लास पर। ये वो लोग हैं जिनकी तनख्वाह मेरे हिसाब से 5 लाख से कम और 1 लाख तक है, यानी 5 से 1 लाख के दरमियान है। आपको सिर्फ एक काम करना है और वो ये कि अपनी चादर के अंदर ही रहें, चादर देख के पांव फैलाएं। मिडिल क्लास लोग भी दरअसल गुर्बत ही की एक कैटेगरी है। 2 या 3 माह अगर इन लोगों को तनख्वाह ना मिले ना, फिर देखेंगे कहाँ जाएंगे। सेविंग तो होती नहीं इन बेचारों के पास, मगर ये शो ऐसे कराते हैं कि जैसे बड़ी एलीट क्लास से इनका ताल्लुक है। जान लें कि आपके घर का किराया आपकी तनख्वाह से 15 से 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो घर का किराया 15 से 20 हजार के दरमियान ही होना चाहिए। आप जिस कदर बचत कर सकते हैं उस कदर कीजिए। कोशिश करिए अपना घर जरूर बनाएं, चाहे छोटा सा हो या किसी भी इलाके में हो। बल्कि इसका फायदा ये होगा, अगर किसी छोटे इलाके में घर होगा ना, तो इसका फायदा ये होगा कि आपके अखराजात जो है वो पोश इलाके के अखराजात से कम होंगे। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो साथ ही साथ कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दें। शाम में हजारों काम किए जा सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कोई ना कोई सेकंड काम जरूर करें। और अब बात कर लेते हैं गरीब लोगों के लिए। ये वो लोग हैं जिनकी माहाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम होती है। 1 लाख से कम आमदनी का मतलब ये है कि गुजारा भी आजकल बहुत ही मुश्किल है। मगर कुछ चीजें हैं जो गौर करने के काबिल है अगर इस महंगाई के तूफान से आपको निपटना है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टाइम जो जाया करते हैं वो गरीब लोग ही हैं, क्योंकि जो लोग टाइम जाया नहीं करते ना, वो कुछ ना कुछ कोशिश में लगे ही रहते हैं और बिलाखिर अमीर हो ही जाते हैं। तो आप भी टाइम को बर्बाद ना करें। गॉसिप्स, फिल्में देखकर, गाने सुनकर, मोबाइल पर उल्टी सीधी वीडियोस देखकर, फालतू दोस्तियां करके वक्त जाया ना करें, बल्कि प्रोडक्टिव स्किल्स सीखें, मेहनत करें। आजकल सियासी जमातें अपने मकासद के लिए बेचारे गरीबों को सामने लाती हैं। डंडे भी वही खा रहे होते हैं, अंडे भी वही खा रहे होते हैं, और बेचारे कोई उन्हें फायदा नहीं होता, और सारे फायदे सियासतदान खुद उठा रहे होते हैं। बेवकूफ बेचारे गरीब बन रहे होते हैं। तो ये सब आप छोड़ दें।
लोड शेडिंग बहुत हो रही है, उससे तंग है। मगर दोस्तों अपने नसीबों की लोड शेडिंग ना करें। अंग्रेजी सीखे, पैसा कमाने के 100 जतन किए जा सकते हैं। कोशिश शुरू कर दे फौरी तौर पर। कोई भी काम करे, मेहनत में कोई आर नहीं, कोई शर्म नहीं। जरूरी नहीं कि एसी वाली 9 to 5 जॉब ही आप करें, कुछ भी करें मगर पैसा कमाएं, प्लानिंग करें। फ्रिज, एसी, कोई मोटर मैकेनिक वगैरह का कुछ भी काम सीख लें, फ्रूट बेच ले, सब्जी बेच ले, कम से कम इस काबिल हो जाए कि किसी से पैसे मांगने तो ना पड़े आपको। दोस्तों अपने लिए खुद ही आपको कुछ ना कुछ करना होगा। लोगों से उम्मीद ना लगाएं, सियासतदान आपके लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। इन बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। ये तल्ख बातें हैं मगर सच्ची बातें हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफिज।